बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में हम अंकगणित परीक्षा में आज दूसरे चैप्टर को लेकर चलेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। बच्चों, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो आज हम पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो पहले तो हम रिवाइज कर लेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो शून्य से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। वो संख्याओं का ग्रुप जो शून्य से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हीं पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। चार आधारभूत संक्रियाएं का मतलब ये होता है कि इन्हीं अंकों के साथ जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे इन अंकों को जोड़ना, इन अंकों को घटाना, इन अंकों को गुणा करना और इन अंकों का भाग करना, ये जो चार क्रियाएं हम करते हैं इन्हीं को कहते हैं चार आधारभूत संक्रियाएं। ये पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो बच्चों, जोड़, घटाना, गुणा और भाग जो संक्रियाएं हैं ये कुछ नियमों का पालन करती हैं, उन्हीं का आज हम अध्ययन करते हैं। तो उनमें से पहला नियम जो है वो समवर्ग नियम है। पहले हम जोड़ का देते हैं। जोड़ जो है समवर्ग नियम का भी पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और सहाचर नियम का पालन करता है। घटाना इन तीनों नियमों का पालन नहीं करता है। गुणा जो है, गुणा भी इन तीनों नियमों का पालन करता है। भाग इन तीनों नियमों का पालन नहीं करता है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं चार्ट से कि जोड़ इन तीनों नियमों का पालन करता है, घटाना बिल्कुल नहीं करता तीनों नियमों का पालन, गुणा तीनों नियमों का पालन करता है, भाग नहीं करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये समवर्ग नियम होता क्या है। तो हम जोड़ पर समवर्ग नियम को देखते हैं पहले कि ये पालन कैसे करता है। जोड़ में समवर्ग नियम। बच्चों, समवर्ग नियम का मतलब ये होता है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को हम लें, जैसे 2 + 3, तो इन दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर इसका परिणाम 5 आएगा। तो ये 5 भी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, यही समवर्ग नियम कहता है। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ें, क्योंकि जोड़ की हम बात कर रहे हैं, तो दो संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जो परिणाम आता है वो भी पूर्ण संख्या ही होगी। इसका मतलब कि ये 2 + 3 = 5 होगा। तो ये समवर्ग नियम का पालन करता है। और उसी तरीके से हम गुणा को देखें अगर समवर्ग नियम में, या हम जोड़ में क्रम विनिमय नियम को पहले देखते हैं। तो ये समवर्ग नियम का पालन जोड़ करता है, क्योंकि 2 + 3 पूर्ण संख्याएं हैं, उनका परिणाम जोड़ने पर 5 आएगा, वो भी पूर्ण संख्याएं हैं। इसलिए जोड़ जो है समवर्ग नियम का पालन करता है। दूसरा क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तब पर भी उसके परिणाम पर कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 एक पूर्ण संख्या है, इसमें हम 5 का जोड़ेंगे तो बराबर आएगा हमारा 8। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। अब इसी का क्रम अगर हम बदल दें, यानी कि 5 को पहले लिखते हैं, 3 को बाद में लिखते हैं, तब पर भी परिणाम हमारा 8 ही आएगा। यानी क्रम बदलकर जोड़ने पर परिणाम हमारा नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह क्रम विनिमय का भी पालन करता है जोड़। अब बच्चों, हम सहाचर्य नियम की बात करते हैं। सहाचर्य नियम क्या कहता है
साहचर्य नियम ये कहता है कि अगर हम किन्हीं दो तीन पूर्ण संख्याओं को लें, जैसे 2, 3 और ये 4, इन तीनों को हमें जोड़ना है, तो अगर हम शुरू के दोनों अंकों को हम पहले ब्रैकेट में कर लें, उसके बाद 4 में जोड़ें, तो देखिए परिणाम क्या आता है। यह आएगा 2 + 3 = 5 और प्लस 4 = 9। हमने ब्रैकेट को पहले दो अंकों के बीच में लगाया, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 + 3 = 5, ये 5 आ गया, प्लस 4 = 9। अब इसी ब्रैकेट को हम अगले दो को बीच में लगाते हैं। 2 + 3 + 4। अब देखें, हमने इस ब्रैकेट को अब लास्ट के दोनों अंकों पे लगा दिया, तो क्या होगा, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 = 9। यानी कि हम शुरू के दोनों अंकों को लें, ब्रैकेट बनाकर तब सॉल्व करें, या लास्ट के दोनों अंकों को लेकर हम सॉल्व करें, परिणाम हमारा वही आएगा, यानी कि पूर्ण संख्या ही आएगी। ये हमारा साहचर्य नियम कहता है। तो ये जोड़ के नियम में ये सब फॉलो होता है, यानी कि जोड़, समवर्ग नियम, साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम तीनों का पालन करता है। ये प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है। आपको ये दिया जाएगा इस तरीके से, 2 + 3 + 4, इसको फिर करेगा 2 + 3 + 4। यह किस नियम का पालन करता है? तो यह कौन सा नियम है? यह साहचर्य नियम है। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी में से साहचर्य नियम को आपको चूज करना है। बच्चों ये हो गया, जोड़ पर ये तीनों नियम लागू होते हैं और घटाने पर ये तीनों नियम लागू नहीं होते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं हम। जैसे समवर्ग नियम है, तो मान लिया हम घटाने को ले रहे हैं, अगर हम एक अंक ले लें 3 और एक अंक ले लें 4, अब इसको हम घटा सकते हैं। 3 में से हम अगर 4 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, -1, क्योंकि संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह निगेटिव है, इसलिए -1 होगा। हम 4 ऋण 3 भी कर सकते हैं, यह आएगा 1। यानी कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या में घटाया, लेकिन जो परिणाम हमारा आया वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ये कौन सी संख्या है? इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। आनी चाहिए पूर्ण संख्या, लेकिन आ रहा है ऋण पूर्णांक। इसका मतलब कि घटाना समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। इसी तरीके से अगर हम क्रम बदल दें, जैसे हमने 4 ऋण 3 लिखेंगे तो ये 1 आएगा। क्रम विनिमय की बात कर रहे हैं, क्रम विनिमय। क्रम बदलने की बात करें तो 4 ऋण 3 = 1 होगा, लेकिन अगर क्रम बदल दें तो 3 ऋण 4 = ऋण 1 आएगा। परिणाम हमारा अलग आ रहा है, एक में 1 आ रहा है और दूसरे वाले में -1 आ रहा है। यानी कि ये हमारे क्रम विनिमय का भी पालन घटाना नहीं करता है। अब हम देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम देखें, हम ले लेते हैं 4 ऋण 3 ऋण 5 बराबर, ये ले ले, इसके बराबर होना चाहिए हमारा 4 ऋण 3 ऋण 5। ये और ये बराबर होना चाहिए। हम इसको सॉल्व करके देखें तो 4 ऋण 3 बराबर हमारा होगा 1 और ऋण
लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को सॉल्व करें अगर RHS तो 4 ऋण, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3, माइनस का माइनस में गुणा होगा ये हो जाएगा +5। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 5 4 9 ऋण 3 6। अब देखें यहां पर LHS में -4 आ रहा है और राइट हैंड साइड में यानी कि इस वाले में 6 आ रहा है, जबकि अगर यह साचल नियम का पालन करता तो यहां पर भी 6 आता या यहां पर -4 आता, यानी कि ये दोनों बराबर आते, यानी कि घटाना, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और समरेख नियम तीनों का पालन नहीं करता, जबकि जोड़ तीनों नियमों का पालन करता है। बच्चों अगली कक्षा में हम गुणा और भाग पर भी ये तीनों नियमों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ।